नमस्कार। फिल्मी शंकर चैनल में आपका स्वागत है। साउथ की पहली एक्ट्रेस जिन्होंने बॉलीवुड में मचाया धमाल, अभिनेत्री वैजयंती माला की फिल्मी बायोग्राफी पेश कर रहे हैं। वैजयंती माला भारतीय सिनेमा का वो नाम जो अपने डांस, अपनी अदायगी और अपनी खूबसूरती के लिए हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता है। देश की लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है वैजयंती माला। दक्षिण भारत की वैजयंती माला ने देश और दुनिया में अपने टैलेंट का डंका बजा दिया। वैजयंती माला का जन्म चेन्नई में अयंगर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वैजयंती माला की नानी ने उन्हें छोटी उम्र से डिसिप्लिन से जीवन जीना सिखाया था। नानी चाहती थी कि वैजयंती को अच्छी तरह से नृत्य सिखाया जाए। वैजयंती की कमर सीधी रहे, इसलिए उनकी नानी उन्हें बिस्तर की जगह हमेशा एक चटाई पर सुलाया करती थी। छोटी उम्र से ही वैजयंती की नृत्य शिक्षा शुरू कर दी थी। स्कूली पढ़ाई के साथ साथ वैजयंती भारतनाट्यम की शिक्षा भी ले रही। वैजयंती महज 4 साल की थी जब साल 1940 में अपने माता पिता के साथ इटली की राजधानी रोम गई और वहां सर्वोच्च ईसाई धर्मगुरु पोप के सामने उन्होंने भरतनाट्यम की एक प्रस्तुति दी। 15 साल की उम्र तक वैजयंती ने भरतनाट्यम में पारंपरिक हो चुकी थी। भरतनाट्यम के अलावा कर्नाटकी संगीत में भी वैजयंती ने दक्षता हासिल की थी। इसी उम्र में ही वैजयंती को फिल्मों में काम करने का पहला ऑफर मिला। वैजयंती के मामा वाई जी पार्श्वमी भी फिल्मों से जुड़े थे। वे न केवल एक्टर थे बल्कि तमिल नाटक लेखक भी थे। यही वजह है कि तमिल फिल्मी शख्सियतों का वैजयंती के घर आना जाना लगा रहता था। अपने नृत्य कौशल से 15 साल की उम्र तक वैजयंती तमिलनाडु में बढ़िया नाम कर चुकी थी। इसलिए उस दौर के दिग्गज तमिल डायरेक्टर एम वी रमन ने वैजयंती को अपनी फिल्म वज्रकई में काम करने का ऑफर दिया, लेकिन उनकी नानी ने इनकी फिल्मों में काम करने पर सख्त ऐतराज जताया। उन्हें फिक्र थी कि अगर वैजयंती फिल्मों में काम करने लगी तो उसका नृत्य और पढ़ाई छूट जाएगी। मगर जब डायरेक्टर एम वी रमन ने नानी को भरोसा दिलाया कि फिल्मों में काम करने से वैजयंती की पढ़ाई नहीं छूटेगी और डांस के चलते उनकी लोकप्रियता दो चौगुनी हो जाएगी, तो नानी ने वैजयंती को फिल्म साइन करने की छूट दे दी। इस तरह 1949 में वज्रकई फिल्म से वैजयंती का फिल्मी सफर शुरू हो गया। अगले साल यानी 1950 में वैजयंती ने जीवी थाम नाम की एक तेलुगु फिल्म में काम किया और फिर साल 1951 में आई वो फिल्म जिसने वैजयंती माला को हिंदी सिनेमा में एक जबरदस्त और मजबूत शुरुआत दिला दी। ये फिल्म थी बहार और ये वैजयंती माला की पहली फिल्म वज्रकई का ही हिंदी रीमेक थी। हिंदी फिल्म बहार से मिली सफलता के बाद वैजयंती ने अपना ध्यान हिंदी फिल्मों की तरफ लगाना शुरू कर दिया। हालांकि वो दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी बराबर काम करती रही, लेकिन वैजयंती को ये एहसास हो चुका था कि हिंदी फिल्मों के जरिए वो एक बड़ी ऑडियंस के बीच खुद को साबित कर सकेगी। इसी का नतीजा रहा कि साल 1954 में आई वैजयंती की फिल्म नागिन ने सफलता की एक नई इबारत दी। ये फिल्म उस जमाने में बहुत बड़ी हिट साबित हुई। हिंदी सिनेमा में सफलता हासिल करने के लिए वैजयंती ने हिंदी लिखना और बोलना सीखने के लिए काफी मेहनत की थी। दरअसल वैजयंती चाहती थी कि हिंदी फिल्मों में अपने डायलॉग्स वो खुद ही बोले। नागिन फिल्म को मिली जबरदस्त कामयाबी ने वैजयंती की ये मेहनत पूरी तरह से वसूल करा दी। इसके बाद तो वैजयंती माला ने एक से बढ़कर एक हिंदी फिल्मों में काम किया। हिंदी फिल्मों के हर बड़े स्टार के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर की। वैजयंती माला का फिल्मी करियर और भी तेजी से चलने लगा। उन्होंने संगम, साधना, सूरज, मधुमती, गंगा जमुना, देवदास जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर दर्शकों को अपना बना लिया। दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे सितारों के संग इनकी जोड़ी खूब पसंद की गई। बॉलीवुड की दुनिया में दोनों कलाकार के साथ इनके अफेयर की खबरें भी खूब उड़ी, लेकिन सालों बाद अपनी किताब बॉन्डिंग ए मेमोरियल के जरिए वैजयंती माला ने इन खबरों को पूरी बकवास और मीडिया का पब्लिसिटी स्टंट बताया। न केवल एक्टिंग बल्कि डांस के जरिए भी ये लोगों का दिल जीत रही थी। और केवल शास्त्रीय नृत्य ही नहीं, वेस्टर्न डांस में भी वैजयंती बेहद माहिर थी। साल 1957 में आई फिल्म आशा में इन्होंने वेस्टर्न डांस करके लोगों को चौंका दिया था।
इस फिल्म में किशोर कुमार संग इनकी कॉमिक केमिस्ट्री भी दर्शकों को बड़ी पसंद आई। वैजयंतीमाला के करियर में 1955 में आई देवदास फिल्म का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि इस फिल्म से लोगों को पता चला कि वैजयंती ना केवल एक बढ़िया नृत्यांगना है, बल्कि एक उम्दा अदाकारा भी है। इस फिल्म में दिलीप कुमार देवदास बने थे और वैजयंतीमाला ने चंद्रमुखी का किरदार निभाया था। चंद्रमुखी के किरदार को खूबसूरती से जीने के लिए वैजयंतीमाला को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था, लेकिन वैजयंती ने ये कहकर वो अवार्ड ठुकरा दिया कि देवदास की जिंदगी में चंद्रमुखी की बड़ी अहमियत है, वो कोई सपोर्टिंग किरदार नहीं है, मैं बेस्ट एक्टर के अवार्ड को ही स्वीकार करूंगी। उस साल देवदास फिल्म में पारो का रोल करने वाली अभिनेत्री सुचित्रा सेन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। वैजयंती को मिले अवार्ड की बात करें तो साल 1961 में आई फिल्म गंगा जमुना और 1968 में आई फिल्म संघर्ष के लिए बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड दिया गया। फिल्म गंगा जमुना के लिए वैजयंती को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा साधना और संगम के लिए भी वैजयंती माला ने फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किए थे। साल 1986 में फिल्म फेयर ने वैजयंती को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया। साल 92 में वैजयंती को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया गया। साल 1968 में भारत सरकार ने भी वैजयंती को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। अभिनेत्री वैजयंती माला ने पॉलिटिक्स में भी काफी नाम कमाया था। पंडित नेहरू से वैजयंती माला की बढ़िया जान पहचान थी। इसके बाद इंदिरा गांधी से भी वैजयंती माला के संबंध बेहद मधुर थे। इंदिरा गांधी के सपोर्ट से ही वैजयंती माला ने साल 1984 में साउथ चेन्नई सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और सांसद बनी। 1989 में एक बार फिर वैजयंती माला इसी सीट से सांसद बनी। साल 1983 में कांग्रेस ने वैजयंती माला को राज्यसभा भेजा, लेकिन 1999 में वैजयंती माला का कांग्रेस से मोह भंग हो गया और उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ले ली। इन दोनों अपनी बढ़ती उम्र के चलते वैजयंती माला ने खुद को पॉलिटिक्स से दूर कर लिया है। वैजयंती माला ने एक साथ हिंदी, तमिल और तेलुगु सिनेमा पर राज किया और उन्हें भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार का टैग मिला। दोस्तों, आपको अभिनेत्री वैजयंती माला की फिल्मी बायोग्राफी पसंद आई होगी। ऐसे ही मनोरंजक वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।